हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 12 और ये फाइनल एपिसोड होने वाला है इस सीजन का। तो गाइस इसको अच्छे तरीके से देखना, बहुत ही धुआंधार मजेदार और काफी कमाल का एपिसोड होने वाला है। तो चुपचाप स्क्रीन के सामने बैठो और कान में लीड लगाओ और ध्यान से सुनो। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में ही हम खून को उछलता हुआ देखते हैं। यहाँ पर यूता जो होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे को वो 4 रूल्स को इसके अंदर ऐड करवाना होगा कि पॉइंट्स को इधर से इधर कराया जा सके, कर्लिंग गेम को कोई भी छोड़ के जा सके और पैसेज बनाया जाए कॉलोनीज के बीच में आने और जाने के लिए, और कम्युनिकेशन किया जाए बाहर के लोगों से। तो यूता जो होता है वो कहता है कि मुझे सबसे पहले इसको खत्म करना होगा, मतलब ध्रुव राठी को उसने यहाँ पर किलिंग कर दिया बीजेपी की तरफ से, और वो कहता है कि यही कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहा था डिक्टेटरशिप के अंदर। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है, कुछ लोग जो होते हैं वो टनल के अंदर होते हैं। यहाँ पर यूता जो होता है उनके पास आता है और उनको कह रहा होता है कि तुम सब लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को सेफ लेके चलूंगा। लेकिन तभी पीछे से आवाजें आती है चिल्लाते हुए कि तभी यूटा सामने से देखता है कुछ अजीब सा कीचड़ सा बहुत तेजी से आता है और एक बंदे को तो वो निकल भी जाता है। तो जैसे ही यूता आगे की तरफ जाता है सारे लोगों को बोलता है तुम स्टेडियम की तरफ भागो। तो यूता जो होता है उस बंदे को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि ये कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोच जैसे, जो उस बंदे को खा चुके होते हैं। तो यूता जो होता है वो वहां से सब लोगों को भगाना स्टार्ट कर देता है और अपनी कर्स एनर्जीज का इस्तेमाल करके वो जितने भी कीड़े होते हैं उनको जलाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है इधर उधर से ट्रेवल करते हुए वो गेहूं के खेतों के बीच में आ जाता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है कूरो की। कूरो वही कॉकरोच है जिसको केंजाकू ने बनाया था, और यहाँ पर वो यूता के सामने आ जाता है। यूता उसके ऊपर हमला कर देता है, उसके हाथ पैर काट देता है। तो भी वो कह रहा होता है कि तुम इंसान कितने बुरे हो, हमेशा हम लोगों को मारते ही रहते हो, क्यों हो तुम ऐसे। तो वो कहता है कि बे तू मार रहा है बंदों को, तेरा क्या दिक्कत है। तो वो कहता है कि मुझे तो लोहा पसंद है। अबे तो कहता है जाके लोहा खाना, इंसानों को क्यों खा रहा है। हम लोगों को देखने मिलता है जो कूरो होता है वो रुकता नहीं है, वो अपनी स्पिरिट को बहुत ही बड़ा बना लेता है, मतलब अपनी बॉडी को बहुत बड़ा बना लेता है, जिससे कि वो पूरे के पूरे शहर के अंदर यूता का पीछा कर रहा होता है। फिर वो भागते भागते फिर से गेहूं के खेतों में आ जाते और हम लोगों को देखने मिलता है यूता के ऊपर टोर्नाडो अटैक हो रहे थे, लेकिन यूता तुरंत उस अटैक को नलिफाई कर देता और दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी यूता के ऊपर जो कॉकरोच का खून होता है वो गिर जाता है आंखों के अंदर, जिसकी वजह से उसे दिखना बंद हो जाता है। और जो कॉकरोच होता है वो कुल्हाड़ा का इस्तेमाल करके उसको बीच में से चीरना स्टार्ट कर देता है। हम लोग देखते हैं उसकी बॉडी में से कीड़े निकल रहे हैं। तभी कूरो जो होता है वो यूता का गला दबाना स्टार्ट कर देता है। तो यूता क्या होता है सीधा मुंह लेता और उसको किस कर देता और अपनी कर्स एनर्जी को उसके अंदर फ्लो कर देता है, जिससे कि वो ओवर कर जाता है और वो ब्लास्ट कर जाता है। जैसे ही ये होता तभी हम लोगों को देखने मिलता है यूता के पीछे ऊर आ जाती है और वो आते ही वो थिन ब्रेक ग्लास कर देती है, जिससे कि यूता जो होता है बहुत ही दूर जाके गिरता है। तभी वो यूता के पास आती है और यूता के ऊपर पंच करती है लूफी की तरह, मतलब गमगम फ्रूट की तरह। तभी यूता बहुत दूर जाके गिरता है दोबारा से। तो वो देख रहा होता है कि अरे मैं तो ठीक हूँ। फिर वो आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा होता और वो कह रहा होता कि अच्छा लड़ी, तेरा नाम क्या है और तेरा मकसद क्या है, और तू वापस क्यों नहीं चली जाती। तो यहाँ पर वो कहती है कि मेरा नाम है ऊर, मेरा मकसद है केवल फाइट करना, और मैंने कंजाकू से इस चीज के बारे में बात किया था, और तू क्या कह रहा है मैं वापस चला जाऊं। 400 साल इस चीज का इंतजार किया था, इसलिए थोड़ी ना किया था कि आऊं और मर के चली जाऊं, पागल है क्या तू। तो यहाँ पर वो बात करना स्टार्ट कर देता है। वो कहने लगता है तेरा कोई फ्रेंड बॉयफ्रेंड या लवर कुछ है या ऐसे, मतलब शादी वादी कुछ। तो कहते फालतू की बकवास क्यों कर रहा है। तो कहता क्योंकि मेरा आदत है ना इस चीज को लेके। तो वो कहते है कौन तू। तो वो अपना नाम बता, यूता फूजी। तभी तभी उसका गला दबा के भाई बाहर निकालना स्टार्ट कर देती, कहती फूजीवारा दे, और भाई घूसे घूसे बजाना स्टार्ट करके दूर कर देते। तभी हम देखते यूता और इसके ऊपर एक अटैक होता है लेजर का, दोनों के दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और यहाँ पर यूता कह रहा होता है कि ले एक और आ गया। इधर से उरू भी कहती है अच्छा तू भी आ गया। और हम देखते फिर से अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं इन लोगों के ऊपर। और यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है जिसका नाम है रूई, और रूई जो होता है वो कह रहा होता है कि अब आएगा ना खेल का असली मजा। और वो पहुंच चुके होते हैं अब एक मैदान के अंदर, और जैसे ही मैदान के अंदर पहुंचते हैं तो यूता जो होता है वो कह रहा होता है कि भाई तू यहाँ पर क्या करने आया है। तो कह रहा था कि मैं तो कुछ नहीं करने के लिए आया, 400 साल बाद जिंदा हो रहा हूँ तो मजा आ रहा है। वैसे मैंने अपनी जिंदगी काफी अच्छे तरीके से जी है, मैं हैंडसम हूँ, पैसे वाला था, लड़कियों से मेरी शादी भी हुई है, खाना भी मैं बहुत अच्छा अच्छा खाता था, लेकिन बस एक चीज की कमी रही है, वो थोड़ा सा मीठे मीठे की। यूता सुनी रहा होता तभी यूता के ऊपर वो पंच से अटैक करता था, लेकिन यूता जो होता है वो ब्लॉक कर लेता और दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर पंच लैंड करते और दोनों कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देते। लेकिन यहाँ पर यूता थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, यूता दूर आके गिरता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि फिर वो यूता उसके पीछे पड़ जाता है और दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना स्टार्ट कर देते हैं, लात घुसा लात घुसा। तभी यूता पीछे से जाके इसको चौक कर देता है। तभी वो अपने बालों में से लेजर निकालता है और दूर जाके दीवार में यूता और अपने आप को घुसेड़ देता है, जिससे कि यूता की पकड़ छूट जाती है और यूता पीछे की तरफ बढ़ जाता है। फिर वो अपने बालों से ही लेजर शूट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि यूता जो होता है वो बच बचा के किसी तरीके से निकल रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो दीवार तोड़ के ऊपर से पंच मार के यूता को जमीन में काट देता है। दोनों स्टेशन के पास आ जाते हैं, मतलब रेलवे के। तो यहाँ पर वो कहता है कि शिनिगामी को बुला। तो कहता है कि मैं बुला भी नहीं सकता। तभी जो ये लड़का होता है रूई, ये पीछे की तरफ टनल के अंदर भागना स्टार्ट कर देता है और अंदर से लेजर छोड़ना स्टार्ट कर देता है। यूता जो होता है वो बच बचा रहा होता है, तभी भाई उसकी लेजर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो बंदे को चीर के निकल जाए। यूता जब बच रहा होता है तभी वो कहता है कि अब तू नहीं बचेगा। तभी यूता नीचे की तरफ से जाता है और सीधे पूरी ट्रेन उठा के जमीन में फेंक के मारता है उसके ऊपर। मगर हम देखते हैं यूरी जो होता है वो इस चीज से भी बच जाता है और कहता है कि तू तो कमाल का है। और भाई हम देखते हैं वो लेजर छोड़ता है, तभी यूता अपने पंच से उसकी लेजर को रोक रहा होता है। तो वो कहता है कि अभी तक मैं ऐसे बंदे से तो कभी नहीं मिला। लेकिन लेजर की वजह से यूता जो होता है वो आसमान में उछल जाता है। तभी हम देखते हैं पीछे से ऊर आती है और अपने थिक ब्रेक ग्लास का इस्तेमाल करके, स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करके उसको नीचे की तरफ घुसेड़ देती है।
जैसे ही ये होता तो वो कह रही होती कि मुझे भूल गया था कि तू। तभी हम देखते हैं कि तीनों के ऊपर अटैक होने स्टार्ट हो गए थे, जिस वजह से मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो रूरी जो होता है वो कह रहा होता कि तू वैसे ही है, जिस तरीके से डेजर्ट होता है ना, आखिरी में खाना खाते हैं, खाने के बाद मीठा खाते हैं, वैसे ही है तू मेरे लिए। देखते हैं तू कितना कमाल का होने वाला है। तभी इधर से यूता जो होता है वो कह रहा होता कि अब मुझे तेरी जरूरत है रीका, और अपनी रिंग को पहन लेता है जो कि उसकी मैरिज रिंग है। और हम लोगों को दिन मिलता है, जैसे ही वो आती रीता को देखते ही सब दोनों शॉक हो जाते हैं कि अच्छा कर्स आ गया। फिर हमें बताया जाता है कि ये क्यों है, मतलब रीता और ये दोनों मतलब पहले प्यार करते थे एक दूसरे से। जब रीका मर गई थी तो उसने अपनी एक रिंग दी थी जिससे कि इनकी 5 मिनट की बॉन्डिंग बन जाती है, और हम लोगों को दिन मिलता है वो 5 मिनट अब शुरू होते हैं। यूता जो होता है वो तुरंत साउंड वाले की कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है। तभी हम देखते हैं यूर अपने कानों को बंद करती है, तभी रीता उसके मुंह पर घूसा मार देती है। इधर से यूई जो होता है वो सीधा अटैक कर देता है यूता के पास आके। यूता जो होता है वो उस घूसे मार को दूर कर देता है। दोनों तीनों एक दूसरे के ऊपर बैटल रॉयल करना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों को देखने को मिलता है कि अब पहले ट्रिपल टर्न मैच हो रहा था, अब 4 वे फैटल मैच स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर रीका भी आ चुकी है। हम लोगों को देखने मिलता है दोनों एक दूसरे के ऊपर लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी यूता जो होता है वो रूई को मार के दूर कर देता है और यहाँ पर रीका के पास जाता है, और रीका और यूता दोनों मिलकर यहाँ पर ऊर के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करके वो दूर फेंक देती है और यूता के ऊपर घुसा लगवा देती है रीका का, जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। उसके अंदर ब्रोली की आत्मा आ जाती है, उसको उठा उठा के जमीन में पटकना स्टार्ट कर देती है वो। तभी हम लोग को देखने को मिलता है इधर से रूई कहता है मुझे भूला तो नहीं। तभी वो अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके मारता है, जिससे कि भाई यूता भी कहता कि अगर इसको मैंने ढंग से ना पहना होता तो मैं भी इसको ब्लॉक नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं फिर से स्पेस मैजिक का इस्तेमाल होने लगता है और सब कुछ चीज बैंड होनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर यहाँ पर जो ये ऊर होती है वो कह रही होती है कि हमेशा तुम लोगों ने मेरे को परेशान करके रख रखा है। मतलब यहाँ पे फूजी क्लैन के बारे में बात कर रही होती है और कह रही होती है कि जब भी मैंने कुछ करने की कोशिश किया तेरा क्लैन हमेशा मेरे बीच में आया, क्या दिक्कत है तुम लोगों को मेरे से, इस तरीके से लेकर। तभी हम देखते हैं कि यूता जो होता है वो साउंड कर्स इस्तेमाल करने वाला था, वो अपना कान बंद करती है। तभी हम लोगों को देखने मिलता वो मल्टी स्लैश करता, वो कहती ये तो ध्रुव लकड़हारा मतलब ध्रुव राठी की टेक्निक है बीजेपी को सलाम करने की। तभी हम देखते हैं यहाँ पर यूता जो होता है वो सीधा अटैक कर देता और दोनों एक दूसरे को पुश बैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और हम लोगों को देखने मिलता। तभी कैमरा एंगल चेंज होता है और यहाँ पर यूई जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है लेजर छोड़ता हुआ, और यहाँ पर स्पेस मैजिक का भी काफी खतरनाक इस्तेमाल हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं तीनों एक दूसरे से दूर जाते हैं और एक एक ग्रिल बजा खड़े होते हैं, और वो कहते हैं कि अब टाइम है डोमेन एक्सपेंशन, और तीनों एक साथ इस्तेमाल कर देते हैं। तभी इधर से रीका जो होती है वो कहती है मैं भी आ रही हूँ, और हम लोग देखने मिलता है ये तीनों अपना डोमेन एक्सपेंशन स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कूरो बहुत ही तेजी से आता है और कहते हैं कि मेरे बिना कैसे, मैं तो आयरन खाता हूँ, और सीधा वो घुस जाता है। और हमें लोगों को पता है कि जो डोमेन एक्सपेंशन है उसे या तो अंदर से तोड़ा जा सकता है या तो बाहर से तोड़ा जा सकता है, और यहाँ पर कूरो इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये तीनों के डोमेन एक्सपेंशन को नेलिफाई कर देता है। भाई कमाल का ताकतवर है, तीनों के दिनों हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी हम देखते कूरो जो होता है वो सीधा यूरो के ऊपर हमला कर देता है और उसके हाथ को काट देता है। वो कह रही होती है कि अभी मैंने डोमेन एक्सपेंशन किया, इस वजह से मैं अपना को बचा नहीं पाई। तभी हम देखने मिलता है इधर से जो ये हाथ होता है वो यूता खा जाती है, और दूसरी तरफ से यूरी जो होता है वो अपने लेजर को शूट करने वाला होता है कूरो के ऊपर। लेकिन तब तक हम देखते हैं यूता जो आता है वो कूरो को एक घूसा मार कर दूर कर देता, और अब यूरी और यूता एक दूसरे के सामने वो कह रहे होते कि अब होगा मौत का नंगा नाच। और दोनों के दोनों जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर अब रिवर्स कर्स मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर जो यूता है वो इस्तेमाल कर रहा है वही टेक्निक जो यहाँ पर यूई इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें लोगों को क्या बताया जाता है कि जो यूता है वो इस्तेमाल तो कर सकता है लेकिन उसकी इन्फीरियर रहेगी, और यहाँ पर जो यूई है उसके सुपीरियर रहेगी। तो वो तैयार हो जाता है, तो वो सोच रहा था कि पहली मैं शूट कर दूंगा तो इसको चांस नहीं मिलेगा यूई को। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि ये 400 साल से इस चीज का इंतजार कर रहा था, चलो थोड़ी देर टाइम लेते हैं। और फिर दोनों एक साथ शूट करते हैं, जैसे शूट टकराते भाई म्यूजिक चल जाता, भाई मजा ही आ जाता, गूज़बम्प। दोनों एक दूसरे को पुश बैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि यूता की जो बीम होती है वो खत्म हो जाती है। तभी वो कहता है कि हार गया, लेकिन फिर से यूता की बीम आती है तो वो कहता है कि ओह। तभी हमें पता क्या चलता है कि ये एक आफ्टर इमेज थी, मतलब फेक थी। तभी वीक अटैक किया था और साइड से जाकर उसे पंच मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं यूई जो होता है बहुत ज्यादा समझदार होता है, वो फिर से शूट कर देता है उसके ऊपर। यूता फिर से यहाँ पर रिवर्स कर्स मैजिक का इस्तेमाल करके करने लगता है, और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो यहाँ पर ऊर की टेक्निक का इस्तेमाल करके स्पेस में पहुंचा देता है। तो कहते हैं कि ये टेक्निक कब इसने ली, अरे हाँ मुझे याद है जब उसने रीता ने उसके हाथ को खाया था तब। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर वो कहता है रीका हमला, हमला ऊपर से, और इधर से ये थिन ब्रेक करने वाला होता है। तभी 5 मिनट खत्म हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर अब इन दोनों का बॉन्ड खत्म। तभी यहाँ पर जो यूई होता है दोनों को मार के दूर कर देता है, और वो कहता है अब आजा। और दोनों के बीच में हैंड हैंड कॉम्बैट होनी स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे बताया जा रहा था कि तू मेरा सबसे फेवरेट स्वीट डिश रहा है यूता। और दोनों के दोनों एक दूसरे पर लात घुसा बजा रहे होते हैं। भाई मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं बता नहीं सकता, इसको एनिमेशन में देखने में मजा आएगा। तभी यूता जो होता है वो यूई को पकड़ के घुमा के साइड में रख देता। तभी हम देखते ऊपर से एक लेजर आती है और उसको खत्म कर देते हैं, मतलब खोखला कर देती है। वो कहते कि ये तो मेरी ही बीम है, तूने अच्छा तूने उड़ की टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरी बीम मेरे ऊपर ही डाल दी थी। चल कोई बात नहीं यूता, तूने इतने अच्छा रिजल्ट दिया, शुक्रिया। अब वो यहाँ पर चुपचाप लेट जाता है।
तभी उसकी आंख खुलते बाद में हम लोगों को देखने मिलता है वो जिंदा होता है। तो वो कह रहा होता है कि बे यूता तूने मुझे छोड़ दिया, तू बड़ा सॉफ्ट हार्टेड है। तो वो कह रहा होता है कि अरे मैं किसी को मारने के लिए भी नहीं आया था वैसे भी, और मुझे वैसे भी ऊर ने अपने पॉइंट्स दे दिए, मैंने यहाँ पर बस बात करने के लिए आया हूँ, तू मुझे अपने पॉइंट्स दे दे। तो कहता कि तूने ये सब पॉइंट्स के लिए किया? तो कहता कि हाँ। तो कहता कि ठीक है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ऊर और यूई के पॉइंट्स का इस्तेमाल करके यूता के पास 190 पॉइंट्स आ चुके हैं अब। और फिर हमें अगले सीजन के थोड़े ग्लिम्स देखने मिलते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं रूई के पास यहाँ पर कोई आया है, यूता यहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है, सील जो है वो एक्टिव है, कुछ और बंदे देखने को मिलते हैं, कुछ और मॉन्स्टर देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर। एंजल जो होती है वो मेगुमी को उड़ा के लेके जा रही है और यहाँ पर सुकुना बैठा होता है और इतादोरी कहीं जा रहा है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस जो अगला सीजन होगा वो अगले साल जनवरी में स्टार्ट होगा, मतलब पूरे 1 साल बाद। तब तक तो अपन लोग काफी आगे तक चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तुम इस वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचाओ और लाइक ज्यादा से ज्यादा करना। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बताना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।